गुप्ता जी पेशे से व्यापारी थे। कस्बे से दुकान की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में थी उनकी दुकान। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन कभी कभी ही मिलता था, तो अक्सर लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता था, और ना मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे वीराने में दुकान खोल रखी है, पता नहीं किसकी सलाह थी। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते गुप्ता जी रोज यही सोचा करते। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर। स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो जानते थे जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब गुप्ता जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से दुकान जाते और रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई ना कोई मिल ही जाता। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए था। अपनी आदत अनुसार गुप्ता जी ने स्कूटर रोक दिया और वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने चाकू निकाल गुप्ता जी की पीठ पर लगा दिया। जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो, वो व्यक्ति बोला। गुप्ता जी की सिट्टी बिट्टी गुम। डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए गुप्ता जी बोले। क्या? वो व्यक्ति बोला। निवेदन ये है कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहां से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी थाने में रपट नहीं लिखवाऊंगा, गुप्ता जी बोले। व्यक्ति वो हैरानी से बोला कि क्यों? ये रास्ता बहुत उजाड़ है, निरा वीरान, सवारी मिलती नहीं, उस पर ऐसे हादसे सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा। गुप्ता जी की बात सुन उस व्यक्ति का दिल पसीजा। उसे गुप्ता जी भले मानुष प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा होता है। ठीक है कहकर वो व्यक्ति स्कूटर लेकर चला गया। अगले दिन गुप्ता जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। गुप्ता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा प्यार करने लगे। देखा तो उसमें कागज भी लगा हुआ था। गुप्ता जी, ये मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूटकर उसे कस्बे ले गया। सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूं। अरे, ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, वो कबाड़ी वाला बोल पड़ा। अरे, गुप्ता जी ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं बाल बाल बचा। पर शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे, ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है, वो हलवाई भी बोल पड़ा। हाँ, उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूँ। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहां से भी बचा। फिर मैंने सोचा कि कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूं। शहर पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? और ये गुप्ता जी का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वो मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी मैंने बहाना बनाया। हे गुप्ता जी, तुम्हारा ये स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इसे बेचने की ना मुझ में शक्ति बची है और ना हौसला। और आपको जो तकलीफ हुई उसके एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। वो पत्र पढ़कर गुप्ता जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।